हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बड़ी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे थे, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिलेगी फिफ्थ वेव के बाद। वो करेक्शन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से हमारी हो सकता है कि अगली इंपल्सिव वेव शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अगली इंपल्सिव वेव अगर शुरू हो चुकी है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, कोई भी इंपल्सिव वेव का जो करेक्शन होता है दोस्तों 38.2% तक मिनिमम आता है, और जनरली क्या होता है ये 50% तक भी जा सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये पूरी वेव का जो करेक्शन आया है ये हमारा 50% तक आया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिमांड का जोन था, जो फ्रेश डिमांड का जोन था, यहाँ पे दोबारा टेस्ट हुआ है और यहाँ से हमें अच्छे खासे इंपल्सिव वेव ऊपर देखने को मिली है। तो उसी तरह से अगर इस वेव की देखें, जो ये नई इंपल्सिव वेव है, इसको अगर देखना चाहें तो इसका भी जो करेक्शन है, तो अगर ये इंपल्सिव वेव कंप्लीट हो गई है तो हो सकता है यहाँ पे करेक्शन इसके 50% तक भी आ सकता है, मतलब ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो 50% कहाँ आ रहा है दोस्तों, 22,000 के लेवल के आसपास आ रहा है। और साथ ही साथ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा पुराना डिमांड का जोन है, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, जैसे कि हमने इस केस में देखा था, वैसे यहाँ पे पुराना डिमांड जोन है। तो अगर हमारे इस डिमांड जोन में प्राइस आता हुआ दिखता है तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि थर्ड वेव एक्सटेंडेड हो। तो थर्ड वेव एक्सटेंडेड होगी तो ये फोर्थ वेव होगी, इसके बाद एक फिफ्थ वेव भी आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, दूसरी चीज़ हम क्या लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। अगर इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो हम अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें या तो पुल बैक का वेट करना है, यहाँ पे अगर पुल बैक आता है तो यहाँ से हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें रीएक्यूमुलेशन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमारे लोज मैनिपुलेट हुए हैं। उसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक वुल्फ वेव कंप्लीट होती हुई दिखी है। तो वुल्फ वेव कैसे कंप्लीट हुई है दोस्तों, अगर आप वुल्फ वेव के बारे में जानना चाहते हो तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके वुल्फ वेव के बारे में आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ कट करके ऊपर गया है, फिर उसके बाद से यहाँ पे टेस्ट करके अब ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है लॉन्ग जाने की, जिसका कि टारगेट होता है जो 1 से लेके 4 तक की। तो 1 से लेके 4 तक का पॉइंट होगा, इसको हमें यहाँ पे भी टेस्ट करेगा, वहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है। तो फिलहाल हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, अगर हमें प्राइस यहाँ तक वो दिखता है, अगर किसी वजह से हमें यहाँ तक वो दिखता है तो हम लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसका टारगेट होगा ये कंसोलिडेशन का जो जोन होगा यहाँ के आसपास, इसका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट जो करेगा हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे हम एंटर कर सकते हैं, यानी कि उसके हाई ब्रेक होने पे एंटर कर सकते हैं। हो सकता है मंडे को गैप अप के साथ ओपनिंग हो, अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो यहाँ पे हो सकता है कि जो हमारा कंसोलिडेशन का जोन है, जो हमारे कंसोलिडेशन का जोन है, इसको अगर टेस्ट करता है प्राइस, इसको हम बोलते हैं बैकअप। जैसे रीएक्यूमुलेशन हुआ उसके बाद से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे बैकअप आता है। उसके बाद अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लग जाता है, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लॉन्ग जाने में मिलेगी। तो हमें ट्रेड करना है दोस्तों ट्रेंड की डायरेक्शन में, यहाँ पे भी शॉर्ट करने का कुछ भी नहीं सोचना है। तो हमारा जो ट्रेंड है दोस्तों, कहीं पे भी इसने लो को नीचे की तरफ नहीं काटा, आप देखोगे। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमारा हायर हाई और हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाता हुआ चल रहा है। तो अभी तक की बात करें हम, जो हमारे ये करेक्शन था, करेक्शन के बाद जो इम्पल्सिव शुरू हुई है, इसमें कोई भी हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कोई भी हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो ये वाला लो है, पिछला लो से ऊपर ही रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो अभी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में इसका मतलब क्या है कि हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है तो हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, बुलिश साइड में लेनी है। बुलिश साइड में हमारे दो अपॉर्चुनिटी बनती है, या तो हम ब्रेकआउट पे ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है, या फिर हम ब्रेकआउट होने दें, उसके बाद से दोबारा कंसोलिडेशन जोन का अगर टेस्ट होता है वहाँ पे ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमें पुल बैक देखने को मिलता है और पुल बैक हमारे इस जोन में आता है तो यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यही रहेगी, हमारा ट्रेड का प्लान यही रहेगा। उसके बाद से मार्केट में जैसा कुछ जो भी होगा, जो भी अगर चेंजेस होंगे उसको मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।